हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बागवानी एक अभिन्न अंग है और बागवान और सेबों से संबंधित आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु भी रहेगा। कुछ आड़ती कह रहे हैं कि हम किलो के हिसाब से सेब नहीं लेंगे। अब सरकार कह रही है कि किलो के हिसाब से ही सेब बिकेंगे। अब इससे किसानों को कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ बागवान भी हैं। आपसे पहला सवाल, अब जब सरकार ने फैसला लिया ही है कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा, इसके हानियाँ आपको क्या लगती है और लाभ क्या है? देखिए, इसकी हानि तो मुझे कोई नहीं लगती है। एज अ फार्मर मुझे नहीं लगता कि सेब किलो के हिसाब से बिके तो उससे कोई हानि होगी। हाँ, लाभ उसका ज़रूर है। पहले जो सेब है, जिस हिसाब से किसान को मजबूर किया जाता था आड़तियों के द्वारा कि वो ग्रेड हाई रखे, बड़ी पेटी भरे, जितनी बड़ी पेटी होगी उतना अच्छा दाम उसको मिलेगा। तो उसमें क्या था कि एक अगर लार्ज मीडियम स्मॉल की पेटी की अगर हम बात करें तो उसमें 28 से 30 किलो सेब जाता था और वो उसका दाम क्या मिलता था 1500, 1800, 2000। बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब हो तो 2500, 3000। परंतु अब क्या हुआ है, जब किलो के हिसाब से हमारा सेब बिक रहा है तो जो बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब है उसकी कीमत क्या मिल रही है? 150 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। और जब वो 20 किलो की पेटी में जा रहा है तो उसकी कीमत क्या बैठती है? वही लगभग 3000 के आसपास, 3500 रुपये के हिसाब आसपास। सेब कितना जा रहा है? 20 किलो। पहले कितना जाता था? 28 किलो, 30 किलो। मतलब हमारा 10 किलो सेब जो है उसी कीमत पे चला जाता था जिसमें हमारा आज 20 किलो सेब बिक रहा है। तो फार्मर को बिल्कुल 50% के आसपास उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, ये उसका लाभ मिला है। अच्छा, ये 22 किलो की जो बात सरकार ने की है, इसका बेनिफिट कितना रहेगा? क्योंकि बीच में कुछ किसान भी कह रहे हैं, इवन बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवान खुद ही स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या उनके लिए गलत है। क्या ये मिसकम्युनिकेशन हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई है कि फार्मर्स के बीच में एक कन्फ्यूजन ये पैदा हो गया कि यूनिवर्सल काटन होगा या यूनिवर्सल ग्रेडिंग हमको अडॉप्ट करनी है। काटन कोई यूनिवर्सल काटन नहीं होता है, काटन यही रहेगा। बट जो ग्रेडिंग का पैटर्न है, जो पूरी दुनिया में है, यूनिवर्सल जो साइज सेब का होता है, चाहे लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, उसका स्पेसिफिक ग्रेडिंग का साइज़ है। हम अगर यूनिवर्सल ग्रेडिंग को अडॉप्ट करते हैं तो छोटे से लेकर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज तक जो भी सेब है वो हम जब उसको पेटी में पैक करेंगे वो उसका वज़न जो है हर साइज़ का 22 किलोग्राम ही आएगा और उसमें 1.6 केजी जो है वो उसकी बॉक्स की वेट है। तो वो 23.5 किलो के आसपास जो है उसका वज़न रहता है। तो उसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हमको समझना, फार्मर को भी ये समझना है कि उसको यूनिवर्सल काटन का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि वो आड़ती भी जो है वो एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि जी हम यूनिवर्सल काटन आएगा तो हम वज़न के हिसाब से बेचेंगे। बट यूनिवर्सल काटन ऐसा बना ही नहीं है। जब तक हम उस यूनिवर्सल ग्रेड को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सेब काटन में भी नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो फॉलो हमको यूनिवर्सल ग्रेड ही करना। थोड़ा मैं आपसे इस विषय में डिस्कशन करूंगी, लेकिन आपसे सवाल लूंगी कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी आपको वार्ता के लिए बुलाया था, आप भी गए थे, आपने सुझाव वहाँ क्या दिए कि सुधार कहाँ होने चाहिए, जिस तरह बागवानी को सुदृढ़ करने की बात हम हिमाचल में करते हैं? देखो, जहाँ तक बागवानी को सुदृढ़ करने की बात है, जो बागवानी है इसके अंदर में लागत निरंतर बढ़ी है। ये पिछले आपको 10-15 वर्षों से लागत निरंतर बढ़ती आई है। आपका इसके अंदर में अगर आप बोलोगे तो अब जो है ना 50% जो है ना आपका जो लागत अगर ठीक से सेब बिकता है 50% लागत हो गई है और ये घाटे की ओर चला गया। वो भी तब है अगर आपकी फसल ठीक से लगती है। तो उस के बीच में ठीक से फसल लगेगी तो ही, अगर कम फसल लगी है तो जो इनपुट है, जो आपका बीमारियों का अटैक है, जैसे मासिलोना है, आपका इसका जो फंगल अटैक है, वो अगर आ जाता है, लीफ को बचाने के लिए आपको सारी स्प्रे शेड्यूल पूरा करना पड़ता है। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और सिर्फ अगर सेब कम है तो ये बिल्कुल घाटे में चला गया है। इस बार जो वैसे भी फसल जो है ना कम है, ज़्यादातर किसानों को इसमें फ़ायदा होने वाला, घाटे में जाने वाला है किसान। उसको अपनी मतलब अभी अपना उसको बोलते हैं, हमारे इसमें कहते हैं कि पल्ला लगने वाला है, उसमें जो है ना नहीं होगा वो करते। तो ये है, इसको लेकर के चिंताएं थी, सब्सिडीज़ को लेके थी। फर्टिलाइज़र बहुत महंगी हो गई है। जो कैल्शियम नाइट्रेट हम 100 रुपये की हुआ करती थी, वो आपका कैल्शियम नाइट्रेट वो भी 50 किलो की, वही कैल्शियम नाइट्रेट आज जो है 25 किलो की 3000 की है। आप 11 की देखते हैं। तो ये हालत हो गई है। मतलब यानी कि इसको गुना आप बता दो कि कितने % जो है ना ये बढ़ा है। तो ये भी रहा है। और जो है ना सब्सिडी का जो है ना वो आपका जो हम मांग कर रहे थे
कि भी ये पूरी दुनिया में सेब जो है केजी के हिसाब से बिकता है, और हमारे जो 2005 का जो एक्ट है, APMC एक्ट है, उसके अंदर प्रोविज़न है कि हम मांग कर रहे थे, पिछली सरकार से भी कर रहे थे। इस सरकार ने 6 बार वार्ताएं की, उस 6 वार्ताओं के अंदर मैं उपस्थित था, और जो मंत्री जी का बहुत पॉजिटिव रोल इसके अंदर रहा है। बहुत सारी बातें हमारी मानी भी नहीं गई आपने है। समस्याएं रखी या फिर सरकार की बात सुनी? नहीं, हमने समस्याएं रखी, हमने हर वार्ता के अंदर में जो भी इसके लेकर जुड़े हैं, और हमने जो है ना 21 सूत्री मांग पत्र भी जो है ना सरकार को दिया है, उसके ऊपर डिटेल में जो है ना हमने क्या नाम आपको मांग दी है। उसमें से कुछ एक मांगे जो है ना सरकार ने मानी है, जैसे सब्सिडीज़ की जो आपका स्प्रे की दवाइयाँ हैं अच्छी किस्म की इस बार आई हैं, उसको हम स्वागत करते हैं सरकार का। पिछले 5 सालों में जो है ना हमें नहीं मिली थी। और जो आपका अभी जो CA स्टोर्स है, जो HPMC के CA स्टोर्स थे, इसमें 2 रुपये पर केजी जो है ना था, हमने बार बार कहा कि नहीं इसको कम करो, जो प्राइवेट वाला है वो कम है, तो इसको जो है ना 1 रुपये 60 पैसे पर केजी जो है ना किया है। और वो जो सारी तमाम चीज़ें, कुछ एक बातें मानिए, कुछ एक अभी ऐसी चीज़ें हैं अनसुलझी है, जो कि आपका बहुत सारे बैरियर्स है, जो कि भी मार्केटिंग कमेटी के जो किसानों से भी लिया जाता है फीस वगैरह, वो अभी नहीं पूरे हुए हैं। परंतु हम ये कहेंगे ये सरकार कर तो रही है इस इतने समय के अंदर में, तो हम सरकार को एक वो देना चाहते हैं बोनस की भी। सरकार ने जो ये डिसीज़न लिया है केजी का, ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी डिसीज़न है, और जो ये डिसीज़न लिया है मंत्री जी ने, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट में कुछ एक आड़ती जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपने एफिडेविट दे रखे हैं, आपने अंडरटेकिंग दी है, उसके अंदर 5 वार्ताओं के अंदर आप थे, आपको किस तरह की हमें भी थी, हम भी अलग से मिले कि हमने मंत्री जी का जो अभी संदीप जी ने यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेडिंग की बात की, ये जो ना कई वार्ताओं के चर्चा के बाद में हमारी भी जो है ना वो समझ के अंदर में आया, और ये इस बारे में जो है ना क्योंकि हम भी इस बात को मानते हैं, पूरे किसान जो है वो यूनिवर्सल ग्रेडिंग में जाएंगे, तो WBS कार्टन चाहे आप टेलीस्कोपिक यूज़ करेंगे, इसको जो है ना वो आड़ती जो है ना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये जो है ना समस्या जो है ना पैदा हुई है। सर ज़रा सिंपल सी भाषा में बताइए कि जिस तरह आपने यूनिवर्सल कार्टन और यूनिवर्सल ग्रेडिंग की बात की, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है? अब आपने भी सरकार के समक्ष तो अपनी समस्याएं रखी ही होंगी, आपने इस विषय में क्या सरकार को सुझाव दिए कि इसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, इसमें मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सल ग्रेडिंग ही जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। उससे जो वज़न है वो बिल्कुल 22 किलो ही सेब आएगा यूनिवर्सल ग्रेडिंग के हिसाब से, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी ग्रेडिंग के सेब के वही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सरकार का जो निर्णय है, हम कन्फ्यूजन में थे, हमने भी ये गलती से ये मांग रखी कि यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए, परंतु जब ये मंत्री जी के साथ चर्चा हुई, मंत्री जी ने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्सल कार्टन तो कुछ होता ही नहीं है, आपको चेंज तो ग्रेडिंग में करना है। जब आप ग्रेडिंग में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग बॉक्स है उसके अंदर जो है वो 22 किलो ही सेब आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात मुझे नहीं लगती। अब जिस तरह सर ने भी CA स्टोर्स की बात की, अब जिस तरह जालीदार हमने देखा कि बगीचों के ऊपर लोगों ने जालियां भी लगाई है, कुछ किसानों ने बताया कि इससे लाभ की जगह हानि भी हो रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार जिन योजनाओं की हामी भरती है कि हमने अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश की है, क्या वाकई वो पहुँच पाती हैं? देखिए, सरकार योजनाएं लाती है, और ये बात भी सही है कि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। अभी भी अगर ठियोग ब्लॉक की हम बात करें, जो ठियोग का हॉर्टिकल्चर ब्लॉक है, उसकी सब्सिडीज़ जो पिछले वर्ष तक जो है वो लगभग 18 से 20 करोड़ जो है सब्सिडीज़ पेंडिंग थी। वो एंटी हेल नेट्स की थी, आपका ये जो पावर स्प्रेयर्स हैं और दूसरे जो इक्विपमेंट्स फार्मिंग में यूज़ होते हैं, उनकी सब्सिडीज़ बहुत सारी पेंडिंग थी। तो उसके बाद थोड़ा लोगों को आंदोलन में शामिल करते हुए सरकार के समक्ष हमने अपनी बात रखी थी, और उसमें काफ़ी जो है उसमें रिलीफ लोगों को मिला। लगभग अभी भी 8 करोड़ की सब्सिडी जो है पेंडिंग है। तो वो सरकार भी ऐसा रहता है कि इस साल इतना बजट आया, वो हर कंपोनेंट में पूरा बजट मिल नहीं पाता, जिस हिसाब से डिमांड रहती है तो उस हिसाब से बजट मिल नहीं पाता है। परंतु हाँ, सरकार योजनाएं लाती है पर उसका लाभ नहीं मिल पाता है, और उसमें बजट के हर्डल्स रहते हैं और दूसरे हर्डल्स रहते हैं, स्टाफ की कमी है और दूसरी दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतें हैं, बट वो समय के साथ पूरी की जा सकती है, वो चीज़ें में सुधार किया जा सकता है। परंतु जो सरकार का ये जो निर्णय है, ये जो किलो के हिसाब से सेब बेचने का, ये बिल्कुल सही निर्णय है, और इस निर्णय में आढ़तियों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आढ़ती कौन है? आढ़ती मिडल मैन है। उसका काम क्या है?
उसका काम है, उसके पास आलू है, उसके पास सेब आए, उसके पास बीन आए, 10 किलो में आए, 5 किलो में आए, जिस भी वज़न में आए, जिस भी क्वालिटी में आए, उसके पास तो बायर ने आना है। बायर ने उसकी क्वालिटी को देखकर, उसके कलर को देखकर, उसके साइज़ को देखकर, उसके वज़न को देखकर उसने अपना प्राइस कोट करना है। फार्मर को लगेगा ठीक है प्राइस, तो फार्मर बेचेगा। फार्मर को लगेगा प्राइस मुझे नहीं मिल रहा है, वो नहीं बेचेगा। आड़ती का काम है, अगर उसका फार्मर का जो माल है वो बिक गया, उसने परचेजर से पैसे लेने हैं, अपनी कमीशन काटनी है और पैसे आगे फार्मर को पास ऑन करने हैं। आपसे जब मैं बात कर रही थी, आपने कहा कि जो फार्मर है उन तक पैसे पहुंचने में भी देरी हो जाती है। इस देरी का कारण क्या है? जो एप्पल इंडस्ट्री में पिछले 10-15 सालों से, जब से ये मंडियां हमारे डोर स्टेप पे आई है, हमारा पैसा फंसा ही नहीं, डूबा भी, करोड़ों रुपया डूब गया फार्मर्स का। उसकी वजह क्या है कि हम जो ट्रेडिशनल मंडियां थी, दिल्ली थी, वहाँ कौन लोग व्यापार करते थे? वो उनका पुश्तैनी बिजनेस था। उनको पता था कि कैसे इस ट्रेड को आगे बढ़ाना है, कहाँ पे माल ये कंज्यूम होगा, कैसे आगे जाएगा। तो वो उनको सब कुछ, उनका ट्रेडिंग का बड़ा लंबा तजुर्बा था। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ गए ट्रेडिंग में भी जो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में थे, ठीक है। और जब वो सेब के ट्रेड में आए, उनको ना तो इस बात का पता था कि कौन रिलायबल परचेज़र है, कौन रिलायबल बायर है, जो जिसको मैं आगे माल हैंडओवर कर रहा हूँ वो मुझे कब पेमेंट देगा। उसमें भी बहुत सा पैसा अल्टीमेटली किसानों का ही डूबा। दूसरा क्या ट्रेंड शुरू हो गया? दूसरा ट्रेंड शुरू ये हो गया, जो आड़ती था, जब उसने देखा कि मुझे 38 किलो सेब 20 किलो के पैसे में मिल रहा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेब को, अच्छी क्वालिटी का सेब जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। वो सेब को स्टोर करते हैं खरीद कर, फार्मर को पेमेंट मिल नहीं पाती है। इतना तो कोई भी आड़ती नहीं है जो 20,000 25,000 पेटी स्टोर करेगा और साथ साथ में फार्मर को पेमेंट भी दे देगा। वो तो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा हो नहीं पाता है, इतना आर्थिकी इतनी सुदृढ़ यहाँ की आर्थियों की नहीं है। तो क्या होता है कि जब वो सेब स्टोर कर देते हैं, 15,000 पेटी सेब स्टोर कर देंगे, 20,000 पेटी सेब स्टोर कर देंगे, वो स्टोर जो है वो जनवरी के बाद खुलते हैं। जनवरी के बाद ही जो है गर्मियों के लिए सेब आगे बिकना है। तो जब वो सेब बिकने लगता है, उसके बाद जब वहाँ से वो पैसा आएगा, फिर वो फार्मर्स को पैसा मिलेगा। इस आड़ती की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, या आड़त जैसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट स्तर पर भी और बाकी? देखिए, सुझाव तो गवर्नमेंट ने शुरू भी किया था, ई मंडी की शुरुआत करी थी, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। और दूसरा, ऑनलाइन ट्रेड भी बहुत से लोग, फार्मर्स, हमारे फार्मर्स ही हैं जो ऑनलाइन भी ट्रेड कर रहे हैं। और फार्मर्स ऐसे भी हैं जो बाहर के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके वो सोसाइटीज़ को आइडेंटिफाई करके या बहुत से दूसरे चैनल्स को आइडेंटिफाई करके अपना प्रोड्यूस जो है वो 5 किलो की पैकिंग में, 2 किलो की पैकिंग में ले जाके वहाँ डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच रहे हैं। तो वो भी चीज़ें हो रही है, बट वो उसके लिए अभी समय लगेगा। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का नो हाउ हर व्यक्ति तक अभी पहुंच नहीं पाया है। और जैसे अभी इस बार ऐसी भीषण त्रासदी हुई है, तो सड़कों की जो दुर्दशा है उससे भी बहुत से हर्डल्स अभी हैं। बट आप कह रहे हैं आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इससे ये समझा जाए कि बागवानों को कोई समस्या सरकार लेवल पर नहीं है, या फिर बागबान चुप्पी साधे हुए हैं, सरकार के साथ चले हुए हैं? या अब आप मुझे समस्याओं पर बताइए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बागवानों को किसी तरह की कोई समस्या हो ना। नहीं, जहाँ तक बागवानों की समस्याएं हैं, कुछ एक मांगे मानी है सरकार ने, उसको हम कह रहे हैं, उसको हम वेलकम कर रहे हैं, जो कि बड़े लंबे समय से जो मांगे थी उसको हम वेलकम करते हैं। बहुत सारी मांगे हैं जो कि भी अभी होनी बाकी है, परंतु हम उसके लिए हम समय देना चाहते हैं सरकार को, इसको जैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये जो अभी समस्या पैदा हुई है गैर जिम्मेवाराना तरीके से, जो आड़तियों ने हड़ताल की है, मतलब एक जिम्मेदारी की जैसे इसके अंदर में, ट्रेड के अंदर में होते हुए, तो क्या नाम, इससे भी निपटना है सरकार ने। उसको सरकार के पास में कानून व्यवस्था है, उसको करना है। परंतु जो ये केजी का हुआ है, इसमें अभी तक जो 6 वार्ताएं हुए हैं, उसमें मेरा एक तजर्बा आया है कि इसमें हम यही रहे कि क्या व्यवस्था होगी, हाँ करते रहे, आड़ती लोग भी हाँ करते रहे, हम यूनिवर्सल कार्टन इसके अंदर में रहे। तो अभी जो एक समझ बनी है, जो हम भी इस तजर्बे से सीखे हैं, वो ये है कि जो इसको लेके जो हम यूनिवर्सल ग्रेडिंग कह रहे हैं, जो सरकार का तंत्र है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको और पूरा जो प्रशासन है, उसको जो है ना इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे लगाना चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन भी पैदा हुआ, हम तो ये कहते हैं आपके पास में हिमफेड है ना, आपके पास में HPMC है, यार्ड में आड़ती लोग इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं।
इनको जो है ना क्या नाम, इनके लाइसेंस रद्द करो, जो इस बात को नहीं करे, जो इंस्टिकेट करे लोगों को, जो कई जगह में काम कर रहे हैं लोग, वो ना करते हुए वो काम करें। नहीं तो जो है ना HPMC हिमफेड है, उस ट्रेडिंग के अंदर में हम लोग भी, किसान बागवान को हम भी शिक्षित करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। आपसे अंतिम सवाल, इस बार किसानों को क्या नुकसान हुआ है? जिस तरह से वेदर कंडीशन थी और अब जो सड़कें हैं, इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है? आप तो खुद बागवान हैं, आपने भी धरातल पर स्थिति तो देखी होगी। देखिए, जहाँ तक सेब का सवाल है, जो सर्दियों के बाद फ्लोरिंग के सीज़न से लेकर जो मौसम रहा है, मौसम की जो परिस्थितियाँ रही है, वो बहुत प्रतिकूल रही है सेब के लिए। और मुझे लगता है कि 35 से 40% के आसपास ही सेब की फसल है और काफ़ी कम फसल है। और उसके बाद जो ये बरसात का लंबा दौर चला है, सैकड़ों किसानों के हज़ारों लाखों पेड़ जो है वो लैंडस्लाइड्स में बह गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फसल के रूप में ही नहीं, बगीचे के रूप में ही नहीं, भूमि के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके बाद जो फसल बची है उसमें सड़कों का बहुत मैसिव नुकसान हुआ है। अभी काफ़ी जगह ऐसी है जहां तक अभी सड़कें खुल ही नहीं पाई है। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहां सड़कें खुल नहीं पाई हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सरकार लेवल पर भी लैप्स देखते हैं? नहीं, सरकार के लेवल पे नो डाउट आप जानते हैं कि सरकार के लेवल पे लैप्स सरकार की इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता है। जो नेतृत्व उसकी इच्छा शक्ति से नहीं होता है कि आपके पास उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैसी मशीनरी है, स्टाफ की सुविधाएं क्या है और किस तरीके का आपके पास स्टाफ का डिप्लॉयमेंट है उसको खोलने के लिए, और जो नुकसान हुआ है वो किस बड़े पैमाने का नुकसान हुआ है, वो उस हिसाब से वो नाकाफ़ी है। मुझे ये लगता है नाकाफ़ी है। बट सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा हर किसान को और हर आदमी तक राहत पहुंचाने की है, वो हम मानते हैं। पर जो रिसोर्सेज की कमी है वो नो डाउट है। हमने बात की बागवानी क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं किसानों को भी आ रही है, बागवानों को भी आ रही है, और जिस तरह से आड़ती विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमने भी ये पक्ष जानने की कोशिश की कि संयुक्त किसान मंच का इस विषय में क्या पक्ष है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।